4 साल का CI, 3 साल का CI, अमाउंट, इनका डिफरेंस आंसर से मैच क्यों नहीं कर रहा है? गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। गुरुजी! तो मेरे दोस्तों आपके सामने है एक शानदार सवाल जिसमें लिखा हुआ है कि 18,000 रुपए की राशि 10% की रेट पर उधार दी गई है, जिसमें ये 3rd ईयर और 4th ईयर के CI का डिफरेंस पूछ रहा है। हमारे प्रिय विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या गलती करी, उसने 4 साल के कंप्लीट CI में से 3 साल का टोटल CI माइनस कर दिया। तो दोस्तों ये तो चौथे साल का CI हुआ, टोटल 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दिया, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हुई। यहाँ पूछा जा रहा है कि चौथे अकेले साल का 4th ईयर जो अपने आप में 1 ईयर है और 3rd ईयर जो भी अपने आप में 1 ईयर है, इनका डिफरेंस। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि पहली साइकिल में तो बेसिक ब्याज ही मिलेगा, जैसे 18,000 का 10%। अब दोस्तों CI की खासियत है कि जिस हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ता है उसी रेट से आपका ब्याज भी बढ़ता है। तो ये 1 साल का ब्याज है और इसको अगर मैं 110% लिख दूं तो ये 2 साल का, दूसरे साल का 2nd ईयर का ब्याज है। और अगर मैं 110% लिख दूं क्योंकि ब्याज 10% से बढ़ेगा तो ये पूरा 3rd ईयर का ब्याज है। और अगर 3rd ईयर और 4th ईयर का डिफरेंस देखना है तो आपको एक बार फिर से इसका 10% निकाल देना है, इतना ही करना है। अब दोस्तों सिंपल तरीका ये है इसको कैलकुलेट करने की बजाय कि 11 का मल्टीपल आप देख लीजिए या जो संख्या 9 से कटती हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 से नहीं कटता, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये कटता है। इसका डिजिटल सम 10 आ रहा है, ये नहीं कटेगा। 5 और 4 9, ये भी नहीं कटेगा। मतलब करेक्ट आंसर शुड बी B। इसका मतलब आपको ये याद रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।